This morning I was going through this article and I came across a word zero FIR. तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था बट इसमें डिटेल में पता चल गया है और आपको भी मैं बताने वाली हूँ. सो वॉच टिल द एंड. देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से दो फायदे हो जाते हैं. पहला कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, दूसरा आपको जनरल नॉलेज जो है आपकी अच्छी हो जाती है. सो देखिए, आपको मैंने डुअल बेनिफिट बता दिया, तो आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए अगर आपने नहीं किया है. This article has got so many good words and phrases, trust me. So watch till the end, don't skip in the middle. And I am very excited for this video and this lesson. तो आप भी ज़रूर होंगे. So are you right? So let's get started then. यहाँ पे हेडिंग में है कि in मणिपुर a fresh challenge for police, scores of zero FIR. अब फ्रेश चैलेंज मतलब पहले से ही वायलेंस है या जो भी महिलाओं के साथ हो रहा है, विमेंस के साथ, उसके साथ साथ और चैलेंज आ गया है पुलिस वालों के पास कि FIR जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, वो भी ज़ीरो FIRs. और ज़ीरो FIR क्या होते हैं वो हम बाद में देखते हैं. पहले यहाँ पे एक वर्ड है स्कोर्स ऑफ ज़ीरो FIR. इसका मतलब होता है बहुत सारे. जब आपको ये बताना हो बहुत सारा है कोई चीज़ तो आप बोलोगे स्कोर्स. तो ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है. अब आगे देखते हैं ज़ीरो FIR के बारे में क्या लिखा गया है. A zero FIR can be filed at any police station by a complainant regardless of their place of residence or location of occurrence of the crime. इसका मतलब है कि सपोज आप FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, फाइल करवाने, तो क्राइम कहीं भी हुआ हो या आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हैं. देयर इज नो कंपल्शन. तो यही हो रहा है मणिपुर में कि लोग ज़ीरो FIR ज़्यादा दर्ज करवा रहे हैं. अब आगे लिखा है आफ्टरवर्ड्स इट इज ट्रांसफर टू द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन. इसका मतलब है कि एक बार आपने किसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दिया, देन आफ्टर दैट आफ्टरवर्ड्स उसके बाद पुलिस स्टेशन जो है वो रेलेवेंट मतलब जहां का वो केस है वहां वो ट्रांसफर कर देते हैं उस पुलिस स्टेशन में. सो इसका ये मतलब है. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू एड विक्टिम्स इन गेटिंग अ कंप्लेंट रजिस्टर्ड विदाउट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. ज़ीरो FIR का ये उद्देश्य है कि जो भी कंप्लेन करना चाहता है, जो कंप्लेनेंट है, उसे दर दर ना भटकना पड़े. ही डजंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब उसे ना करना पड़े. ज़ीरो FIR का उद्देश्य है कि जो भी कंप्लेन करना चाह रहा है उसे दर दर ना भटकना पड़े. ही डजंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब दर दर ना भटकना पड़े, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े. पिलर टू पोस्ट, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक फ्रेज होता है, इसका मतलब यही होता है. सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा और आपको बहुत घूमना पड़ा, सो यू कैन से दैट आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ताकि मैं ये डॉक्यूमेंट बनवा सकूं, सो दैट आई गेट दिस डॉक्यूमेंट मेड. इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपको ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल, और यूज भी करना चाहिए. आगे पढ़ते हैं. द मेंबर्स ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम take part in protest rally as a mark of protest against the harrowing incident that occurred on May 4. Harrowing मतलब ऐसा जो दिल दहला देने वाला हो, so that is harrowing incident. और यहाँ पे बोला गया है कि उसके विरोध में as a mark of protest, इसका मतलब है कि विरोध में, तो विरोध में उन्होंने रैली में पार्ट लिया है. अब यहाँ पे एक वर्ड है members of indigenous tribal leader forum. तो यहाँ पे इंडिजिनस का मतलब होता है जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, देसी लोग, स्वदेशी. ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब यही है कि जहाँ से वो हैं, वहीं जहाँ से वो ऑरिजिनेट करते हैं वहीं के लोग हैं. इंडिजिनस ट्राइबल्स मतलब वहीं से ऑरिजिनेट हुए हैं, उस जगह से जहाँ वो रह रहे हैं. हंड्रेड्स ऑफ ज़ीरो FIRs रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशंस across Manipur and the stalled investigations in these cases are among key challenges the state police is facing. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ FIR जो है दर्ज करवाए जा रहे हैं, और की चैलेंज ये है, मतलब मेन चैलेंज ये है कि उनको कैसे हम सॉल्व करें या उनको कैसे आगे बढ़ाएं. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है स्टॉल हो चुका है. स्टॉल्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब रुक जाना. स्टॉल का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉल्ड इन्वेस्टिगेशंस. और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे FIRs हैं. दिस इज द रीज़न. आगे देखते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है. इन अ स्टेट विच हैज सीन नियरली 3 months ऑफ वायलेंस एंड वेयर मोर देन 50,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, अ ज़ीरो FIR हैज एक्वायर्ड अ न्यू स्केल. एक ऐसा स्टेट जिसने 3 महीने हिंसा देखी है, इट हैज सीन 3 months ऑफ वायलेंस, एंड जहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं. ये वर्ड है डिस्प्लेस, मतलब वहां से हटा के कहीं और उनको
रखा गया है जहाँ पे वो रहते थे, उसको बोलते हैं पीपल का डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वायलेंस हो रहा है इसलिए उनको अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया या उन्हें छोड़ना पड़ा। सो 50,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, कैन यू इमेजिन। एंड द जीरो FIR हैज एक्वायर्ड न्यू स्केल, मतलब एक नए लेवल पे, नए आयाम पे पहुंच चुका है, मतलब और ज्यादा बढ़ गया है। It recently came to light that a zero FIR in the case of 3 Kuki Zumi women being stripped and sexually assaulted in Meeti dominated Thubal district. सॉरी अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत प्रोनाउंस की होगी क्योंकि मुझे पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट कैसे प्रोनाउंस करना पड़ता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा है केम टू लाइट, मतलब बात सामने आना, ठीक है। सम इंसिडेंट केम टू लाइट, मतलब वो बात सामने आई, तो आप ऐसा यूज करेंगे दिस केम टू लाइट। और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जो 3 कुकी विमेन है उनको स्ट्रिप किया गया। अब स्ट्रिप मतलब आपको अनड्रेस करने के लिए बोला जाता है, मतलब कपड़े पूरे उतारने के लिए बोले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। अब आपको ये इंसिडेंट पता है कि उनके साथ क्या हुआ है एंड दैट इज रियली कंडेमनेबल। मैंने पिछले वीडियो में मैं बोला था, बट आई हैव टू रीड एंड टेल यू द न्यूज, सो दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल एंड होता है और होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने बताए हैं वो याद रहेंगे और आप यूज करेंगे जब भी आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो या लिखना हो, एंड शेयर भी करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों को जीरो FIR के बारे में पता नहीं होता है एंड यू शुड नो अबाउट योर राइट्स, राइट। सो इसीलिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें एंड उन्हें भी जानने का मौका दें। इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग लेसन्स में मेरे साथ बने रहेगा आगे भी, एंड होप आप जल्द ही इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंट और नॉलेजेबल हो जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टिल मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच। तो आपने कुछ वर्ड्स तो सीख ही लिए हैं, अब आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या क्या है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। फर्स्ट, कम टू लाइट, डिस्प्लेस्ड, स्ट्रिप, पिलर टू पोस्ट, इंडिजिनस एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others. And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। So अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.